अध्याय 661 अमर सूर्य जिनसिंग 2 अनुवादक हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक हिंदी उपन्यास कथाएं। इस जानवर टैमर की प्रतिभा को आपके द्वारा लूट लिए जाने के बाद क्या आप अभी भी अपने पालतू जानवर को मरे में बदलना चाहते हैं और उसे छीन लेना चाहते हैं? मणि बिल्ली ने अपने होंठ घुमाए। शी यू ने कहा, यह पालतू जानवर की ताकत पर निर्भर करता है। यदि यह बहुत कमजोर है, तो यह हड्डी की तलवार की स्थानिक स्थिति पर कब्जा करने के लायक नहीं है। धिक्कार है, आप अभी भी अधिपतियों को नीचा देखते हैं। अंधेरे जंगल में, जटिल पौधों में छिपे गहरे हरे रंग के प्राचीन कपड़ों में एक जानवर टैमर एक पेड़ पर पालथी मारकर बैठा था, अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं, बीस्ट टैमर के दिल से एक हिंसक, रक्तपिपासु और धीमी आवाज आती रही। उच्च स्तरीय बीस्ट टैमर दुर्लभ व्यक्ति हैं। हम निश्चित रूप से अल्पावधि में अगले बैच का सामना नहीं कर पाएंगे। मुझे पहले आराम करने दो, और फिर हम शिकार करने के लिए स्थान बदल देंगे। इस बीस्ट टैमर का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर लग रहा था। समय समय पर, वह अपने कपड़ों से एक गोली निकालता और उसे अपने मुंह में रखता। आपकी वसूली बहुत धीमी है। उसकी आवाज अधीर थी, लेकिन अचानक उसका स्वर बदल गया। ना, आंदोलन है। यह एक पूरक की आभा है। एक हिंसक, रक्तपिपासु और धीमी आवाज सुनाई दी, जिसने बीस्ट टैमर को चौंका दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं। अगले ही पल धीरे धीरे एक खुशबू उसके पास आई। एक पल में, उसने महसूस किया कि उसके थके हुए शरीर में बहुत सुधार हुआ है। यह बहुत अविश्वसनीय था, क्योंकि उसने 6 स्तर पर एक अधिपति स्तर के प्राणी को अनुबंधित किया था। उसके शरीर को पहले ही 5 साल से भी कम उम्र तक घसीटा जा चुका था, और उसका शरीर लगातार ढहने के कगार पर था। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, उसने अनगिनत दवाओं की कोशिश की थी, लेकिन प्रभाव बहुत छोटा था। लेकिन सिर्फ एक आभा ने वास्तव में उसे महसूस किया कि उसके शरीर ने अपनी जीवन शक्ति बदल दी है। यह वास्तव में क्या था? हालांकि, उसने अभी भी सावधानी से कहा, कुछ गड़बड़ है। यह ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन का क्षेत्र है। यह हमेशा पौष्टिक आध्यात्मिक फल खाने के लिए प्यार करता है। पौष्टिक जीवन रूप यहाँ कैसे आ सकता है? बकवास काटो। ऐसा लगता है कि इसका स्तर कम नहीं है। चलो इसे पकड़ते हैं और इसे विभाजित करते हैं। हिंसक आवाज सुनाई दी, जिससे बीस्ट टैमर थोड़ा चुप हो गया। यदि आप अपने अधिपति स्तर की ताकत के साथ खिलवाड़ करना जारी रखते हैं, तो हम सभी मर जाएंगे। यह डोंग हुआंग की सीमा है। आपके द्वारा खाए जाने वाले बीस्ट टैमर सभी डोंग हुआंग के हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं, जो वहां हमसे छुटकारा पा सकते हैं। आप बहुत सावधान हैं। क्या आप मेरे अधिपति स्तर की ताकत को नीचे देख रहे हैं? जैसे ही इसकी आवाज गिरी, जीवन आकृति जिसने उन्हें महसूस किया कि कुछ गलत था, धीरे धीरे दिखाई दिया। यह एक सफेद कोट, एक डॉक्टरेट टोपी और एक हरे पत्ते के दुपट्टे में लगभग 0.3 मीटर लंबा एक जिनसेंग बच्चा था। इस जिनसेंग बच्चे की उपस्थिति ने बीस्ट टैमर और रहस्यमय आवाज को महसूस किया, जिसने इसकी आकृति को महसूस किया, चुप हो गया। मोनार्क स्तर, जिनसेंग बेबी, रहस्यमयी आवाज चौंक गई। यह पूरी तरह से नया था। कुछ गलत है, यह एक जंगली जिनसेंग बच्चा नहीं है। इसके कपड़े डोंग हुआंग के हैं। हालांकि, एक ही समय में, मादा जानवर टैमर की सतर्क मानसिक आवाज तुरंत लग रही थी। अगले ही पल जमीन सीधे ढह गई और उसमें दरार आ गई। अनगिनत लकड़ी के स्पाइक्स आकाश में गोली मार दी और इस जिनसेंग बच्चे की ओर झुक गए। भूमिगत, एक विशाल पेड़ दानव जमीन से गुलाब, एक गहरी लाल एकल आंख प्रकट के रूप में यह अपने खून से सना शाखाओं लहराया। नाम, पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष। गुण, लकड़ी, पृथ्वी, रेस स्तर, उच्च स्तरीय सम्राट, विकास का स्तर, अधिपति ऊर्जा अंक,
30.6 मिलशेर पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष और मादा जानवर टैमर ने जिनसेंग बच्चे को देखा जिसे पृथ्वी के कांटे से छेदा गया था। लेकिन लंबे समय के बाद उनके भाव काफी बदल गए, क्योंकि एक उछाल के साथ पिंजरे को घेरने वाली पृथ्वी का कांटा तुरंत टुकड़ों में फट गया, गंदी टुकड़ों में बदल गया जो हवा के दबाव के साथ सभी दिशाओं में उछल गया। अर्थ स्पाइक के अंदर जिनसेंग बेबी जिस पर अभी हमला किया गया था, वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। उसके शरीर पर धूल भी नहीं थी। इस समय यह एक तलवार के आकार का पत्ता अमर की तरह पकड़े हुए था, सुरुचिपूर्ण लग रहा था। अभी हंगामा तलवार का पत्ता लहराने के कारण हुआ था। बूम! इस जिनसेंग बच्चे से एक भयानक अधिपति स्तर फूट सकता है। टाइम फ्रूट की शक्ति सक्रिय हो गई थी। जिनसेंग बेबी, जो मूल रूप से दूसरी पार्टी की आंखों में सम्राट स्तर पर था, तुरंत अधिपति स्तर तक बढ़ गया। ऊर्जा तरंग इस पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष से कम 2 गुनी थी। इस दृश्य को देखकर पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष और मादा जानवर टैमर के भाव फिर से काफी बदल गए। अधिपति स्तर के जिनसेंग बच्चे, यह कैसे संभव है? पीछे हटना, उन्हें तुरंत एक ही विचार आया क्योंकि सब कुछ बहुत हास्यास्पद था। हालांकि बेबी जिनसेंग उन्हें यह मौका नहीं देना चाहती थीं। हाँ, कुछ भी संभव है। बेबी जिनसेंग की अभिव्यक्ति शांत थी। पौधे के नियंत्रण के माध्यम से बनाई गई तलवार की पत्तियां उसके हाथ में पागलपन से कंपन करती थीं, और समय समय पर हवा के माध्यम से फटने वाली तलवार की चीखें सुनी जा सकती थीं। अगले ही पल अंधेरे को तोड़ती तलवार की रोशनी की तरह बेबी जिनसेंग की आभा किसी बिना म्यान वाली धारदार तलवार की तरह थी। जैसे ही बेबी जिनसेंग ने अपनी उंगली को झुकाया, तलवार का पत्ता सीधे एक प्रकाश के साथ तलवार की रोशनी में बदल गया और पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष पर गिर गया। विशाल सम्राट, तलवार नियंत्रण तकनीक। यह बेबी जिनसेंग क्यों जानता है कि कैसे हमला करना है? पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष चौंक गया था। झपट्टा मारना। घातक आभा ने पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष के पूरे शरीर को ठंडा कर दिया। इस समय यह अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। हालांकि अपनी लकड़ी तत्व को मजबूत करने वाली प्रतिभा के साथ यह अब किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था। इसने सीधे अपने पूरे शरीर को कठोर कर दिया और इस हमले का विरोध किया। एक उछाल के साथ तलवार का पत्ता पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष से टकराया और उसके पेट पर एक धंसा घाव खींचा। और सख्त अस्तित्व के कारण तलवार का आधा पत्ता सीधे पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष के शरीर पर अटक गया था, जिससे वह एक और कदम आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। अध्याय 662 अमर सूर्य जिनसेंग 3 अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। यह केवल एक हल्की चोट थी। हमला पूरी तरह से अपने बचाव के माध्यम से नहीं तोड़ सका। यह देखकर पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष ने राहत की सांस ली। अचानक ऐसा लगा कि यह केवल इतना ही था। हाँ, उसे केवल जिनसेंग बच्चे से क्यों डरना चाहिए, भले ही वह अधिपति स्तर पर हो। अच्छा नहीं, लेकिन इस समय पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष के ठेकेदार ने जीवन और मृत्यु का संकट महसूस किया। पृथ्वी पर आधी तलवार का पत्ता रसातल दानव वृक्ष का शरीर नारंगी लाल रोशनी के साथ टिमटिमाते हुए। इसने एक गर्म आभा का उत्सर्जन किया। वह था एक विस्फोट की रोशनी। दूसरी तरफ बेबी जिनसेंग ने अपना सिर हिला दिया। जैसा कि अपेक्षित था, यह अभी भी एक तलवार अमर होने के लिए उपयुक्त नहीं था। विस्फोट शाश्वत कला थी। उत्परिवर्तित चंद्रमा विस्फोट। जैसे जैसे प्रकाश मजबूत और मजबूत होता गया, पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष की पुतलियां संकुचित होती गईं। बूम! एक चमकदार लाल बत्ती बाहर आई, एक विश्व हिला देने वाले धमाके के साथ। लुढ़कती गर्मी की लहर का ज्वार आकाश में ऐसे उठा जैसे एक ज्वालामुखी विस्फोट। लाल धुएं ने सूर्य ज्वाला के फूलों की तरह ऊर्जा के उतार चढ़ाव को बहा दिया जो तुरंत आकाश में खिल गए।
हिंसक गर्म हवा और सदमे की लहर ने अनगिनत विशाल पेड़ों को उखाड़ फेंका और उन्हें जला दिया। इस समय, जैसे ही तेज हवा और तेज रोशनी चली, पेड़ पर मादा जानवर टैमर ने तुरंत पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष के मृत्यु संदेश को महसूस किया। इसने अपने पालतू जानवरों की प्रतिक्रिया के कारण उसकी पहले से ही कमजोर जीवन आभा को और भी कमजोर बना दिया। ठीक उसी की ऊंची एड़ी के जूते पर, उसका आंकड़ा पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष की तरह विस्फोट से गायब हो गया और पूरी तरह से मर गया। यहाँ तक कि दुश्मन के जानवर टैमर को भी नहीं देखा जा सकता था। जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता, यह सीधे मारा गया था। शी यू और अन्य धीरे धीरे चले गए और मणि बिल्ली ने पूछा, लकड़ी तत्व प्रतिभा को मजबूत करता है। शुष्क, मैं कुछ भी नहीं के लिए इसके लिए तत्पर था। मेरा मतलब उस पेड़ से है। क्या यह एक मरे हुए नहीं बन गया? नहीं। हालांकि यह अधिपति स्तर पर है, यह अधिपति स्तर पर एक सम्राट दौड़ है। यह बहुत कमजोर है। इसके लिए एक मरे हुए कठपुतली बनना बेकार है। शी यू बुदबुदाया। यह सब कुछ नहीं के लिए था। जब मणि बिल्ली अधिपति स्तर पर थी, तो उसके पास 50 मिलियन से अधिक ऊर्जा बिंदु थे। बेबी जिनसेंग ने पहले जिन 2 अधिपतियों को मार डाला था, उनमें भी लगभग 50 मिलियन थे। यह 30 मिलियन बहुत कमजोर था, सबसे कमजोर अधिपति के बराबर। इसका कोई संग्रह मूल्य नहीं था। इसके अलावा, एक बीस्ट टैमर के रूप में, यह पेशेवर नैतिकता भी थी कि अन्य बीस्ट टैमर्स के पालतू जानवरों पर पोकबॉल न फेंके। यही, गर्म खंडहरों में, बेबी जिनसेंग ने अपनी टोपी को सीधा किया और एक कमजोर अभिव्यक्ति के साथ मौके पर जड़ ली। इसने अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए पृथ्वी श्रृंखला का उपयोग किया। अभी इसने टाइम फ्रूट का इस्तेमाल फटने के लिए किया, सीधे अपनी स्थिति को खत्म कर दिया। हालांकि यह सिर्फ एक पत्ता था, लेकिन इसने अपनी अधिकांश ऊर्जा समाप्त कर दी थी। गहराई अंतिम विस्फोट था। आप बदल गए हैं, मणि बिल्ली भी बुदबुदाई। यह बच्चा वह छोटा बव्वा नहीं था, जिसे मरे हुए युद्ध क्षेत्र में सम्राट स्तर के मरे को मारते समय भी अंगरक्षक होना था। जोड़ी अभी दिव्य वृक्ष राष्ट्र से होनी चाहिए, ना? शी यू ने पूछा। ठीक है, दोनों पालतू जानवर और जानवर टैमर्स, मणि बिल्ली ने विश्लेषण किया। इसके अलावा, वह अधिपति एक अधिपति होना चाहिए जिसे दिव्य वृक्ष राष्ट्र के नियंत्रक द्वारा विशेष शक्ति दी गई थी। अन्यथा, वह आदमी अधिपति स्तर तक कैसे टूट सकता है? साधारण पृथ्वी रसातल दानव पेड़ों को खून चूसने की आदत नहीं है, और यह खून चूसना बहुत पसंद करता है, और यह मानव रक्त को चूसना बहुत पसंद करता है। यह शायद जिस तरह से यह अधिपति के माध्यम से टूट जाता है। मणि बिल्ली ने कहा, इसके अलावा, यह अपने ठेकेदार को सूखा निचोड़ने के लिए काफी निर्दयी है। उस जानवर टैमर के जीवन के उतार चढ़ाव मोमबत्तियों की तरह हैं, जो बुझने वाले हैं। यह नस्लीय प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए एक संसाधन के रूप में बीस्ट टैमर्स का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से अपरंपरागत तरीकों का उपयोग कर रहा था। टोटेम देशों के अधिकांश उच्च स्तरीय पालतू जानवरों ने इस तरह के कौशल में महारत हासिल की थी। शी यू चुप हो गया और कहा, अगर मैंने पहले से एक अधिपति स्तर के पालतू जानवर को अनुबंधित किया, तो क्या मैं उस महिला की तरह कमजोर हो जाऊंगा? मणि बिल्ली मुस्कुराई। यह निश्चित नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप पहले से अनुबंध नहीं करते हैं, तो आप बहुत कमजोर दिखते हैं। TCH। शी यू सरका दिया। उसकी काया कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी तुलना दूसरे कर सकें। संभवतः। शी यू बेबी जिनसेंग के पक्ष में आया और इसकी वसूली में तेजी लाने के लिए इसे स्तर 7 ऊर्जा क्रिस्टल सौंप दिया। इतने में मणि बिल्ली ने फिर कहा, किस बात की बात करते हुए, अभी वो कौन सी चाल थी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिपति कितना कमजोर है। सामान्य परिस्थितियों में, इसे टुकड़ों में नहीं उड़ाया जाना चाहिए था, ना? यह एन फ्लेम फ्लावर
बेबी जिनसेंग ने सन फ्लेम फ्लावर की शक्ति को जोड़ा, शी यू ने कहा। यही, बेबी जिनसेंग ने ऊर्जा क्रिस्टल का आयोजन किया और सिर हिलाया। बेबी जिनसेंग के सिर के शीर्ष पर 10 जिनसेंग पत्तियां और एक जिनसेंग फूल थे। यहाँ बड़ी रणनीति थी। इसने अपने उत्परिवर्तन के माध्यम से एकत्र की गई उत्परिवर्तन शक्ति को संग्रहित किया। उदाहरण के लिए, 10 जिनसेंग पत्तियों ने स्थानिक शक्ति संग्रहित की और युद्ध में एंटी-बग्गी एनर्जी फ्रूट का उपयोग करने के लिए शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। जिनसेंग फूलों के बीच, बेबी जिनसेंग वर्तमान में सन फ्लेम फ्लावर से पौराणिक सूर्य शक्ति का भंडारण कर रहा था। सन फ्लेम फ्लावर, मणि बिल्ली दंग रह गई और कहा, क्या यह चीटोंग का संसाधन नहीं है? एमआई, शी यू की गर्दन पर लटकी तलवार की आत्मा लटकन लहरा गई। 2 थे, इसलिए बेबी जिनसेंग को एक देना ठीक था। जब तक बेबी जिनसेंग को पुनर्जीवित करने की अधिक संभावना थी, तब तक यह ठीक रहेगा जब तक कि बेबी जिनसेंग ने इसे थोड़ा खाने की अनुमति दी। बेबी जिनसेंग, शी यू ने कहा, मेरा नया विचार बेबी जिनसेंग को सन फ्लेम फ्लावर के माध्यम से फिर से विकसित होने देना है। चंद्रमा विस्फोट पौधों को विस्फोट करने के लिए चांदनी विकिरण का उपयोग करने की एक विधि थी, और चांदनी सूर्य से आई थी। यदि बेबी जिनसेंग सूर्य प्रकार के संसाधनों के माध्यम से भी उत्परिवर्तित हो सकता है, तो इसका आत्मविनाश और भी मजबूत हो सकता है। जब यह विस्फोट हुआ, तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमक गए। सूर्य का विस्फोट चंद्रमा के विस्फोट से अधिक मजबूत था, ना? अध्याय 663, अमर सूर्य जिनसेंग 4, अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। यदि केवल बेबी जिनसेंग सूर्य की परमाणु संलयन क्षमता में महारत हासिल कर सकता है। हालांकि, सन फ्लेम फ्लावर एक पौराणिक अग्नितत्व संसाधन था, और बेबी जिनसेंग एक लकड़ी तत्व संसाधन था। इस तरह के रिवर्स एलिमेंट म्यूटेशन निश्चित रूप से बहुत खतरनाक थे। इसलिए, फिलहाल, शी यू बेबी जिनसेंग को इस पद्धति के माध्यम से अनुभव और अनुकूलन करने दे रहा था। वास्तव में, वह पहले से ही ज्यादातर समय अनुकूलित कर चुका था। वह पहले तैयार नहीं था, लेकिन अब, बेबी जिनसेंग का पुनरुद्धार कौशल पहले ही ठंडा हो गया था। जब उसे एक अवसर मिला, तो वह बेबी जिनसेंग को एक उत्परिवर्तित संसाधन के रूप में सन फ्लेम फ्लावर का उपयोग करने की कोशिश करने में सक्षम हो सकता है। यदि यह सफल हुआ, तो यह अमर सूर्य जिनसेंग होगा। यहाँ तक कि अगर यह विफल हो गया, तो भी यह पुनर्जीवित हो सकता है। न केवल टाइम मार्क का उपयोग आत्मविनाश के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग उत्परिवर्तन पर दाम लगाने के लिए भी किया जा सकता है। क्या यह विश्वसनीय है? मणि बिल्ली की पलकें फटकर उठीं। पिछली बार, तथ्य यह है कि आप बेबी जिनसेंग मौत की शक्ति को अवशोषित पहले से ही अविश्वसनीय था। इस बार, आप अभी भी बेबी जिनसेंग को विकसित करने के लिए पौराणिक सूर्य शक्ति को अवशोषित करना चाहते हैं। वह वास्तव में डर नहीं था कि बेबी जिनसेंग मर जाएगा। यह ऐसा था जैसे उसने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि यह पुनर्जीवित हो सकता है। या बेबी जिनसेंग ने अपने आंसू पोंछे। यदि टीम में पहले स्थान पर रहने के लिए नहीं, तो कौन सा लकड़ी तत्व संयंत्र आग की शक्ति को अवशोषित करने के लिए तैयार होगा? इसके बाद, शी यू और अन्य लोगों ने खोज की। अंत में, मणि बिल्ली ने ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के निशान की खोज की। जिस स्थान पर वे अभी लड़ रहे थे, वह वास्तव में ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के क्षेत्र का किनारा था। जैसा कि शी यू और अन्य लोगों ने घुसपैठ की और कई ग्रीन स्किल्ड सांपों की खोज की, वे समझ गए कि वे पहले ही दूसरे पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ग्रीन स्किल्ड स्नेक कमांडर प्रजाति के जीव थे, जबकि ग्रीन स्किल्ड फ्लड ड्रैगन निम्न स्तरीय अधिपति प्रजाति के जीव थे। वे इस निषिद्ध क्षेत्र के अधिपति थे। वे दौड़ के रूप में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे, अन्य कमजोर दौड़ की कमान संभालते थे। यही, घर लौटने के बाद, बेबी जिनसेंग चरम पर था मेली उत्साहित। हाँ, यह इन लोगों को था। हालांकि,
हालांकि बेबी जिनसेंग उत्साहित था, मणि बिल्ली की अभिव्यक्ति थोड़ी परेशान थी। क्या आप वाकई इस आदमी को उकसाना चाहते हैं? यह शी यू के समान पर्वत पर खड़ा था और दूसरे पर्वत को देख रहा था। इसने कहा, हालांकि मैं इसे केवल दूर से महसूस कर सकता हूँ, मैं मोटे तौर पर पुष्टि कर सकता हूँ कि यह आदमी उस पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष और उस स्वर्गीय बादल बाग से पूरी तरह से अलग स्तर पर है। यह बहुत संभावना है कि एक शीर्ष अधिपति है। मणि बिल्ली की राय में, भले ही शी यू और अन्य लोगों ने एक शीर्ष अधिपति से लड़ने के लिए मिलकर काम किया, यह बहुत मुश्किल होगा। उस समय, सबसे अधिक संभावना है कि इसे अभी भी इसकी सहायता की आवश्यकता होगी। शीर्ष पायदान अधिपति, शी यू दंग रह गया। क्या आपको यकीन है? किसी भी मामले में, आभा बहुत मजबूत है, मणि बिल्ली ने कहा। जिन स्थानों पर अधिपति पूरे वर्ष रहते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता होगी और उनकी ताकत को प्रतिबिंबित किया जाएगा। यह दुश्मन के लिए एक चेतावनी भी है। शी यू मुस्कुराया और कहा, एक शीर्ष अधिपति होना अच्छा है। साधारण अधिपतियों से लड़ना व्यर्थ है। हम 11 और दूसरों की ताकत का परीक्षण करने के लिए एक शीर्ष अधिपति का उपयोग क्यों नहीं करते? किसी भी मामले में, अभी भी आप हैं। मणि बिल्ली @ मैं नहीं कर रहा हूं, मणि बिल्ली ने कहा। इसके अलावा, वहां की स्थिति से, केवल एक अधिपति नहीं होना चाहिए, लेकिन 3, मणि बिल्ली ने कहा, मैंने उस तरफ से 3 अधिपतियों की आभा को महसूस किया। अन्य 2 ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन से अधिक मजबूत नहीं होने चाहिए, लेकिन वे निश्चित रूप से कमजोर नहीं हैं। वे उस स्वर्गीय बादल बाग से कमजोर नहीं होंगे। 3. यह पहले से ही काफी अच्छा है कि ये अधिपति क्षेत्र के लिए नहीं लड़ते हैं, वे अभी भी एक साथ क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या वे एक साथ खेल रहे हैं? ग्रीन स्किल माउंटेन ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के क्षेत्र में, ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के अलावा, वास्तव में 2 अधिपति थे। उनमें से एक आइस आइड व्हाइट टाइगर था, और दूसरा माउंटेन कछुआ था। अतुलनीय रूप से विशाल ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन चट्टान के चारों ओर घूमता है, और नीचे 2 अधिपतियों को देखता है। क्या आप दोनों ने पहले ही तय कर लिया है? मैंने फैसला कर लिया है। किसी भी मामले में, मेरे पास ज्यादा उम्र नहीं बची है। मैं भी इसे आजमा सकता हूँ। पहाड़ी कछुआ और बर्फ की आंखों वाला सफेद बाघ दहाड़ रहा था। इस अवधि के दौरान, लॉस्ट वर्ल्ड के निषिद्ध क्षेत्र के अधिपतियों को अक्सर टोटेम देशों से निमंत्रण मिलते थे। टोटेम देशों द्वारा शामिल होने के लिए वादा की गई शर्तें ऊंची और ऊंची होती जा रही थीं। स्तर 8 संसाधनों के अलावा, विकास के लिए रक्त भोजन और पोषक तत्वों के रूप में भी मनुष्य होंगे। कुल देवता देश और मानव देशों की तुलना में, गुटों के बिना जंगली अधिपति मूल रूप से कमजोर पक्ष थे। वे किसी भी गुट पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि वे स्वतंत्रता के अभ्यस्त थे, लेकिन इस बार, यह असामान्य था। इस बार, विश्व वृक्ष ने टोटेम देश को विश्व टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दी। अधिकांश टोटेम देशों को विश्व टूर्नामेंट में आमंत्रित किया गया था। यदि वे टोटेम देश में शामिल हो गए, तो उनके पास विश्व टूर्नामेंट में भाग लेने और अपने भाग्य को बदलने के लिए उच्चस्तरीय संसाधन और मानव रक्त भोजन प्राप्त करने का मौका होगा। कुछ जंगली अधिपतियों के लिए, यह काफी प्रलोभन था। आखिरकार, वर्ल्ड ट्री के निवास स्थान में बड़ी संख्या में पौराणिक और पौराणिक खंडहर थे जो किसी के भाग्य को बदल सकते थे। यह अब कोई रहस्य नहीं था। मनुष्यों के मुंह में, यह एक विश्व प्रतियोगिता थी, लेकिन टोटेम देश के लिए, यह खंडहर रहस्यवादी क्षेत्र के लिए लड़ाई थी। हा, तो हम तीनों भाई एक साथ लड़ेंगे, हरे रंग का अजगर हंसा। पहाड़ का कछुआ कहा, हा, अच्छा, दुर्भाग्य से, अगर केवल हमारे पास एक और पक्षी प्रकार का भाई होता। उस समय, हम ग्रीन ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक कछुआ का संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 664, शी यू का मेटाफॉर्म 1, अनुवादक,
हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं ग्रीन स्किल माउंटेन गुफा, ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन, आइस आइड व्हाइट टाइगर और 3 भाइयों ने पहले ही पास के सबसे बड़े कुलदेवता देश ड्रैगनमैन साम्राज्य में शरण लेने का फैसला कर लिया था। ड्रैगनमैन साम्राज्य में मनुष्य सभी संकर थे। पोषक तत्वों की उनकी आवश्यकता का सामना करने में सक्षम होने के कारण वे उन्हें अधिक विकास पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। बीस्ट टैमिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरफा थे। जब बीस्ट टैमर काफी मजबूत था, तो बीस्ट टैमर प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लेगा और पालतू जानवरों को जबरदस्ती नियंत्रित कर सकता है। जब एक बीस्ट टैमर पर्याप्त मजबूत नहीं था, तो पालतू हावी हो जाएगा और विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में बीस्ट टैमर का उपयोग करेगा। बेशक, मानव देशों में बीस्ट टैमर और पालतू जानवर अभी भी ज्यादातर स्थितियों में समान स्तर पर थे। संक्षेप में, वे सभी अधिपति थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस टोटेम देश में गए, वे मेहमान होंगे। अच्छा नहीं, दुश्मन का हमला। हरे रंग का अजगर मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान बंद हो गई। इसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई क्योंकि इसने एक घातक खतरे के साथ एक स्थानिक लहर को महसूस किया। बूम! अन्य 2 अधिपतियों की मुस्कान भी बंद हो गई। बूम! अंतहीन तेज रोशनी अंदर इकट्ठा हुई और पहाड़ की गुफा तुरंत ढह गई और नष्ट हो गई। इस समय 3 अधिपतियों की आंखें अभी भी एक समझ से बाहर अभिव्यक्ति से भरी हुई थीं। जैसे ही सदमे की लहर आई, उन्होंने जल्दी से खुद को बचाने के लिए रक्षात्मक कौशल का इस्तेमाल किया। दहाड़, लानत है! बर्फ की आंखों वाला सफेद बाघ गुस्से में दहाड़ उठा। क्योंकि एक पल में, यह एक पूर्वाभास था कि यह इस दुश्मन के हमले में 3 अधिपतियों में से सबसे दुखी होगा। चलो पहले उन्हें गोली मार दो। हालांकि मणिबिल्ली ने कहा था कि 3 अधिपति थे, शी अभी भी मदद नहीं कर सका लेकिन हमला किया। ऐसा ही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अधिपति कितना मजबूत था, जब तक कि यह अत्याचारी सागर के मुदंती के विशालकाय लेविथान जैसा कोई नहीं था। यह निश्चित रूप से मणिबिल्ली का मैच नहीं था। चूंकि उसके पास एक अंगरक्षक था, तो एक बार के लिए पागल क्यों नहीं हो जाता। जब तक उसने उन सभी को मार डाला, चीटोंग के पास 3 अधिपति स्तर के मरे होंगे। इस तरह का विन्यास हुआ जियाजिन जैसी किंवदंती को भी रो सकता है, जिसके पास केवल एक अधिपति था, रोना। बेशक, उसके लिए किसी भी जीवन रूप को खतरे में डाले बिना मणिबिल्ली के छिपने के तहत दूसरे पक्ष के घोंसले को छूना दुर्लभ था। शी को यहाँ ज्यादा सम्मान नहीं मिला। इसके बजाय, उन्होंने सीधे बेबी जिनसेंग की प्रयोगशाला में संग्रहित ऊर्जा फलों का उपयोग प्रयोगों के लिए किया ताकि उन्हें पैक करने के लिए बग्गी प्राप्त की जा सके और उन्हें विस्फोट करने के लिए टेलीपोर्ट किया जा सके। ये ऊर्जा फल विभिन्न विशेषताओं के विस्फोट फल थे: धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, हवा, गड़गड़ाहट, प्रकाश, अंधकार और अंतरिक्ष जहर। उनकी संयुक्त शक्ति छोटी नहीं थी। बेशक, यह निश्चित रूप से टाइम फ्रूट खाने के बाद बेबी जिनसेंग के पूर्ण शक्ति हमले के रूप में मजबूत नहीं था। खंडहर अंतरिक्ष में, बेबी जिनसेंग ने अभी तक अधिपति स्तर के ऊर्जा फल के साथ प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर यह सावधान नहीं था, तो यह खुद को उड़ा देगा। इसके अलावा, यह बेबी जिनसेंग के आत्मविनाश से भी कम शक्तिशाली था। हालांकि, दुश्मन को बाहर बुलाने के लिए अभिवादन करना और दरवाजा खटखटाना पर्याप्त था। बूम! 9 रंगों का काला धुआं और सफेद रोशनी ग्रीन स्किल माउंटेन को ढक रही थी, और अंदर से 3 अधिपतियों की गुस्से की गर्जना आ रही थी। जैसे ही ठंडी हवा चली, एक विशाल हरे स्केल वाले अजगर ने सबसे पहले विस्फोटक क्षेत्र से बाहर निकले और आकाश में उड़े। बादल लुढ़क गए और बादलों से गर्जने लगे, जैसे कि एक गर्जना अजगर बादलों में मंथन कर रहा हो। अपने विशाल शरीर पर जो दर्जनों मीटर लंबा था, हरे स्केल वाले ड्रैगन की विशाल ड्रैगन आंखें तुरंत शी और अन्य लोगों पर दूसरे पहाड़ पर बंद हो गईं। इस समय, मणिबिल्ली लंबे समय से भगवान जाने कहाँ भाग गई थी।
शियू, यह मानव स्वाभाविक रूप से अपनी दृष्टि में सबसे विशिष्ट दुश्मन बन गया। ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन नाम, विशेषताएं, ड्रैगन रेस स्तर, निम्न स्तरीय अधिपति, विकास का स्तर, अधिपति ऊर्जा अंक 78600000। उसी समय शियू ने भी इसे देखा और ग्लोबल वार्मिंग की गति को बढ़ाते हुए मौके पर गर्म रूप से हाँफने लगा। यह ऊर्जा मूल्य वास्तव में एक शीर्ष अधिपति था। यद्यपि यह ड्रैगन पैलेस सिटी व्हेल जनरल के 87 मिलियन ऊर्जा बिंदुओं और उत्परिवर्तित विशालकाय लेविथान से थोड़ा नीच था जो लगभग 100 मिलियन ऊर्जा अंक था, यह ऊर्जा मूल्य ड्रैगन पैलेस सिटी के अधिकांश अधिपतियों की ऊर्जा से पहले से ही अधिक था। इस तरह के एक असली ड्रैगन को वास्तव में एक छोटे से निषिद्ध क्षेत्र में उठाया गया था। यदि यह सिर्फ एक साधारण उच्च ऊर्जा मूल्य था, तो यह ठीक होगा। यह कुछ भी नहीं था, लेकिन इस ड्रैगन की उम्र को देखते हुए, इसकी कौशल दक्षता शायद हास्यास्पद रूप से अधिक थी। इसके अलावा, बग्गी समझ सकती थी कि भूमिगत एक ड्रैगन नस थी। यह मजबूत ड्रैगनतत्व ऊर्जा वाला वातावरण था। शायद यह अजगर पृथ्वी की नस की शक्ति भी उधार ले सकता था। आखिरकार, यह उसका क्षेत्र था। एक अधिपति प्राणी अपने क्षेत्र में जो शक्ति प्रदर्शित कर सकता था, वह कई गुना बढ़ गई थी। यह प्रकृति की शक्ति उधार लेने के बराबर था। जैसा कि बिल्ली ने कहा, लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अलावा, शियू ने यह भी पाया कि इस आदमी के पास वास्तव में एक अधिपति की इच्छा थी। अन्य दो अधिपतियों के अलावा, लड़ना और भी कठिन था। वह अगले ही पल एक धमाके के साथ एक आकृति बढ़ गई। खंडहरों में 10 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल कछुआ, जिसके पूरे शरीर पर एक चट्टान की बनावट थी, जैसे कि वह कुछ छोटे पहाड़ों को ले जा रहा हो, एक उग्र आवाज के साथ दिखाई दिया। नाम, पर्वत कछुआ, गुण, पृथ्वी, जाति स्तर, निम्न स्तरीय अधिपति, विकास का स्तर, अधिपति ऊर्जा अंक 61220000। यह विशाल कछुआ इसी तरह कमजोर नहीं था। अभी हुए विस्फोट के तहत, न तो उसे और न ही हरे स्केल वाले अजगर को स्पष्ट चोटें आईं। केवल हल्की चोटें थीं, जिसने शियू, जो विपरीत पहाड़ पर था, उत्साहित किया। यदि वह इन दो अधिपतियों को मरे हुए में बदल सकता है, भले ही परिवर्तन के बाद उनकी ताकत कमजोर हो जाए, तो उनके पास निश्चित रूप से एक अधिपति जाति की ताकत होगी। अध्याय 665, शियू का मेटाफोर्म 2, अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। यह 30 मिलियन ऊर्जा बिंदुओं के साथ पिछले घटिया पेड़ के विपरीत था, जिसकी ताकत शुरू करने के लिए मजबूत नहीं थी। यह तोड़ने के लिए बुरे रास्ते पर निर्भर था। यदि यह एक मरे में बदल गया, तो शायद इसमें बहुत अधिक युद्ध शक्ति नहीं बची होगी। यह जीफेंग के पालतू जानवर को हराने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। यह केवल हड्डी की तलवार की शक्ति को व्यर्थ में बर्बाद करेगा। लेकिन ये दोनों पूरी तरह से इसके लायक थे। बेशक, उनकी युद्ध शक्ति शायद उस सम्राट जाति के पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष से कई गुना अधिक होगी। दहाड़, उसी समय, एक विशाल सफेद बाघ जिसके पूरे शरीर पर बर्फनीले रंग के पैटर्न और बर्फनीली आंखें निकलीं। यह लगभग 10 मीटर लंबा भी था, और निरोध शक्ति केवल हरे स्केल वाले ड्रैगन की ड्रैगन शक्ति से नीच थी। हालांकि, इस पर चोटें शरीर थे। 3 अधिपतियों में सबसे गंभीर। नाम, आइस आइड व्हाइट टाइगर, विशेषताएं, बर्फ, रेस स्तर, निम्न स्तरीय अधिपति, विकास का स्तर, अधिपति ऊर्जा अंक 62740000। इस समय, आइस आइड व्हाइट टाइगर बेहद उग्र था और बेहद दुखी महसूस कर रहा था। क्योंकि अभी अचानक हुए हमले के सामने, ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन काफी मजबूत था और खुद को मजबूत करने के लिए यहाँ ड्रैगन नस की शक्ति जुटा सकता था। यह स्वाभाविक रूप से हल्की कीमत पर इसका सामना कर सकता है। माउंटेन कछुए के लिए, पहाड़ों के बीच खुद को मजबूत करने के लिए पृथ्वी की शक्ति को तुरंत जुटाना मुश्किल नहीं था।
इसके अलावा माउंटेन कछुआ अपनी रक्षा के लिए जाना जाता था, इसलिए केवल आइस-आइड व्हाइट टाइगर घायल हो गया था। इसका क्षेत्र स्नो रियलम था। यहाँ लड़ने से निस्संदेह इसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी। विदेशों में जंगली अधिपति वास्तव में 7 देशों में जंगली अधिपतियों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। इन 3 अधिपतियों को देखकर शी यू ने पहले ही 7 द्वीपों के स्वर्गीय क्लाउड टाइगर और इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी के भविष्यवाणी उल्लू का उपयोग करने की पुष्टि कर दी थी। ये तीनों निस्संदेह जितना दिखते थे उससे कहीं अधिक मजबूत थे। उनमें से कम जाति के साथ इस सफेद बाघ में स्वर्गीय बादल बाघ की तुलना में भी मजबूत ताकत थी। हालांकि यह बड़ी बिल्ली अभी भी घटिया थी। दहाड़। मानव मौत को गले लगाना। दूर आकाश में हरे रंग के स्किल वाले अजगर ने सबसे पहले गुस्से में दहाड़ लगाई। हरी बत्ती तुरंत उसके मुंह में संघनित हो गई और हरे रंग की रोशनी के चारों ओर एक कान छेदने वाला सोनिक बूम दिखाई दिया। एक उछाल के साथ एक विशाल ड्रैगन सांस जो एक अजगर की तरह दिखती थी, ने तुरंत अपने विशाल पंजे खोले और शी यू और अन्य लोगों पर हमला किया। इस समय शी यू ने पहले से ही उसके बगल में हर पालतू जानवर को युद्ध की व्यवस्था जारी कर दी थी। टेलीपैथी ट्रांसमिशन एक पल में पूरा हो गया था। लिंग, चीटोंग, सुसु, तुम तीनों मेरे साथ उस सफेद बाघ से निपटो। 11 बेबी जिनसेंग, आप दोनों उस बड़े कछुए से निपटते हैं। छोटी गाड़ी, मैं इस अजगर को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। देखते हैं कि पहले प्रतिद्वंद्वी को कौन हरा सकता है। छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी, क्या हम बेबी जिनसेंग को अपने गृहनगर के अधिपति से लड़ने के लिए सहमत नहीं थे? बेबी जिनसेंग, वू, मैंने अपना विचार बदल दिया। यह आदमी मेरी कल्पना से ज्यादा मजबूत है। जैसा कि मेरे बचपन के आघात की उम्मीद थी। छोटी गाड़ी, शुभकामनाएं। जब आप इसे हरा देंगे, तो मैं आपको भविष्य में हरा दूंगा। यह मेरे द्वारा इसे हराने के बराबर है। छोटी गाड़ी। शी यू, अपने आप में विश्वास करो। आप टीम में नंबर 1 हैं। इस बार, आप पौराणिक ड्रैगन बॉल की शक्ति को काफी हद तक जुटा सकते हैं। उसी जाति की लड़ाई में, दूसरे पक्ष के पास अभी भी एक अधिपति की इच्छा है। यह आपके लिए खुद को प्रशिक्षित करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप इसे हरा नहीं सकते हैं, तो इसे हराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप अन्य 2 अधिपतियों को खत्म करने तक रुकते हैं, अगर हमारे पास अभी भी ताकत है, तो हम आपकी मदद करेंगे। अगर हमारे पास कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है, तो टीचर जेम कैट को आपकी मदद करने दें। बग्गी ने आह भरी, लेकिन फिर उसकी लड़ाई का इरादा बढ़ गया। शी यू, इसके जानवर टैमर, ने इसे सबसे मजबूत दुश्मन सौंप दिया था। यहाँ तक कि 11 को लड़ने के लिए टीम बनानी पड़ी, जबकि वह कार्यभार संभाल सकता था और सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से निपट सकता था। पौराणिक ड्रैगन बॉल। यह शी यू की कुंजी थी जो बग्गी को ग्रीन स्किल्ड फ्लड ड्रैगन से अकेले लड़ने देती थी। पौराणिक ड्रैगन बॉल टाइम फ्रूट की तुलना में बग्गी के लिए अधिक उपयोगी थी। वर्तमान टाइम फ्रूट अधिक से अधिक बग्गी को सामान्य अधिपति स्तर तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा, दुष्प्रभाव बहुत बड़े थे। कुछ लड़ाइयों के बाद, बग्गी ओवरलोआ से गिर जाएगी। हालांकि, पौराणिक ड्रैगन बॉल और ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन कौशल के साथ, बग्गी अपने ऊर्जा स्तर को अधिकतम 100 मिलियन तक बढ़ा सकती है। उसी समय, अपने ड्रैगन बॉडी की इसी ताकत के साथ, टोटेम हमले को उजागर करना मुश्किल नहीं था। बेशक, यह एक बार का उपयोग था। ऐसा नहीं था कि ड्रैगन बॉल इसे नहीं ले सकता था, लेकिन अगर यह इस सीमा को पार कर गया, तो बग्गी इसे नहीं ले सकती थी। पारंपरिक उपयोग विधि वह तरीका था जिस तरह से बग्गी ने पौराणिक ड्रैगन बॉल का उपयोग दैनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किया था। इसने केवल अपने ऊर्जा स्तर को लगभग 50 मिलियन तक बढ़ाया। इस तरह, यह लंबे समय तक अपनी लड़ाई की स्थिति को बनाए रख सकता है,
और कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। बग्गी आमतौर पर 11 को हराने के लिए टीम की बैठक के लिए अपने ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन कौशल प्रवीणता को प्रशिक्षित करने के लिए इस राज्य पर निर्भर थी। बेशक, इस हरेस्केल वाले ड्रैगन के खिलाफ, इसकी पारंपरिक स्थिति निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थी। यहाँ तक कि अगर हरेस्केल वाले ड्रैगन ने ड्रैगन नस की शक्ति को नहीं जुटाया, तो यह मुश्किल होगा। इसलिए, इसका एकमात्र तरीका ड्रैगन बॉल को अधिभारित करना और अपने ऊर्जा स्तर और भौतिक स्तर को ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के समान स्तर तक बढ़ाना था। फिर, शक्तिशाली चालों के माध्यम से, यह इससे निपट सकता है। हालांकि इसके लिए अपने मौजूदा स्तर पर इसका सामना करना अभी भी बहुत मुश्किल था, लेकिन यह कम से कम लड़ने के लिए योग्य था। दहाड़, जब हरे रंग के ड्रैगन की सांस घनीभूत हो गई, तो शी यू के कंधे पर बग्गी भी चली गई। यह सीधे एक विशाल हरे दिव्य ड्रैगन प्रेत में बदल गया, और इसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली ड्रैगन में लिपटा हुआ था क्योंकि यह आकाश में उड़ गया था। इसके ड्रैगन पंजे पर प्रकाश मजबूत और मजबूत हो गया। पलक झपकते ही उसकी ताकत और गति अचानक भड़क उठी। मानसिक शक्ति के ड्राइव के तहत, अपने विशाल शरीर आने वाली अजगर सांस पर सीधे फाड़ दिया। अध्याय 666, शी यू का मेचा फॉर्म 3, अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं स्पेस कंट्रोल, स्पेस रेंडिंग क्लॉ। बूम। ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन, माउंटेन कछुआ, और आइस आइड व्हाइट टाइगर सभी चौंक गए थे। उन्होंने केवल अपनी आंखों के सामने एक सफेद रोशनी की चमक महसूस की। फिर, उनके विद्यार्थियों ने और भी अधिक संकुचित किया। इस विशाल पंजे के नीचे जो अंतरिक्ष के माध्यम से काट सकता है, ड्रैगन सांस की लहर तुरंत दो में विभाजित हो गई, एक हिंसक प्रभाव के साथ फूट पड़ी। बढ़ती ऊर्जा के तहत, बग्गी द्वारा परिवर्तित हरे दिव्य अजगर ने हरेस्केल वाले ड्रैगन से लड़ना जारी रखा। दहाड़। शुद्ध अधिपति दिव्य अजगर, पारलौकिक अजगर हो सकता है। आप लोग अपने लिए प्रार्थना करें। हरेस्केल वाले ड्रैगन ने निर्धारित किया कि इस हरे रंग के दिव्य ड्रैगन से निपटना लगभग तुरंत मुश्किल था। यह वास्तव में पारलौकिक स्तर का ड्रैगन था, ठीक उसी तरह। इसके अलावा, इसकी आभा अपने आप से बहुत कम नहीं थी। इसने ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक महान दुश्मन का सामना कर रहा हो, और यह सीधे युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसके पास इस बात की परवाह करने का समय नहीं था कि माउंटेन कछुआ और आइस आइड व्हाइट टाइगर इस समय क्या सोच रहे थे। लगभग तुरंत, बग्गी का स्पेस रेंडिंग जायंट क्लॉ, एक सुपर स्थानिक हमला जिसे 11 भी झेल नहीं सकता था, ड्रैगन की सांस को फाड़ दिया और हरेस्केल वाले ड्रैगन के सामने लहराया। ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के लिए, उसने अपने ड्रैगन पंजे भी लहराए। दहाड़। छोटी बव्वा, तुम किसे नीचे देख रहे हो? हालांकि, यह सीधे तौर पर बग्गी से नहीं टकराया। इसके बजाय, यह डगमगा गया और सीधे इस हमले को सहन किया। इसके अलावा, इसने बग्गी को सीधे अपने हमले का सामना करना पड़ा। चोटों का आदान प्रदान। बूम। दो भयानक अजगर की टक्कर के तहत, आकाश टूट गया। सिर्फ एक हमले से बग्गी का दिल कांप उठा। ऐसा लगा कि यह आदमी 11 से भी कठिन था। जिस क्षण हमले ने दूसरे पक्ष के पैमाने को छुआ, भयानक ड्रैगन स्किल रक्षा ने वास्तव में शक्तिशाली प्रभाव को उलट दिया, जिससे ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन लगभग ढह गया। यह था सही दक्षता के साथ एक सुपर रिवर्स स्केल। इसके अलावा, यह निश्चित रूप से सिर्फ सही स्तर के रूप में सरल नहीं था। यह इस प्रवीणता पर लंबे समय तक खेती करने का परिणाम होना चाहिए। इस समय, ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन की आंखें पहले से ही लाल थीं क्योंकि यह एक पागल रिवर्स स्किल स्थिति में प्रवेश कर गया था। अपने घोंसले में हमला होने के बाद, यह सबसे उग्र था। रिवर्स स्किल की शक्ति में वृद्धि के तहत, इसने ड्रैगन को उस शक्ति के साथ फूटने की अनुमति दी जो बग्गी की साधारण अधिपति शक्ति से कहीं अधिक थी जिसे पौराणिक उपकरणों की मदद की आवश्यकता थी। हालांकि, एक टकराव में,
बग्गी का पर्याप्त विशाल शरीर दूसरे पक्ष के हमले का सामना नहीं कर सका और दूसरे पक्ष के विशाल पंजे से अलग हो गया, दूरी में टूट गया। जी, भले ही प्रेत ने अधिकांश शक्ति को सहन कर लिया था और उसका मुख्य शरीर अच्छी तरह से छिपा हुआ था, फिर भी हिंसक कंपन ने बग्गी को चीख दिया। मैं इसे हरा नहीं सकता। एक पल में बग्गी ने महसूस किया कि भले ही उसने टोटेम हमले के साथ फूटने के लिए पौराणिक ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल किया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के क्षेत्र में इस आदमी को इंस्टा मार नहीं सकता था। एक शीर्ष पायदान अधिपति और एक ड्रैगनतत्व अधिपति। यह सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी शीयू होना चाहिए और दूसरों ने कमजोर भंवर दानव जानवर के अलावा सामना किया था। आखिरकार, स्काई पेनेट्रेटिंग व्हेल, जो एक शीर्ष अधिपति भी थी, एक कमजोर कुल देवता से भी लड़ सकती थी। यह सोचकर बुग्गी की आंखों में आंसू भर आए। शीयू ने इसे पीटने के लिए भेजा था। शुरू से ही शीयू सोच रहा था कि समय आने पर सभी मिलकर ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन से निपटेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अकेले जीतेगा। बग्गी, जिसके पास स्थानिक तत्व था, वास्तव में वह व्यक्ति था जो दूसरे पक्ष के साथ सबसे अधिक उलझ सकता था। जब बुग्गी ने लड़ना शुरू किया, तो 11 और बेबी जिनसेंग ने भी एक साथ हमला किया। उनका लक्ष्य पहाड़ी कछुआ था। इस समय, माउंटेन कछुआ अब ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन की परवाह करने का मूड नहीं था। इसका ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन की मदद करने का इरादा भी नहीं था। दुश्मन स्पष्ट रूप से तैयार होकर आया था, और यह एक शक्तिशाली अधिपति भी था। उसे लड़ने की जरा भी इच्छा नहीं थी। इस पुराने कछुए के लिए, इस तरह की बेकार लड़ाई को जितना संभव हो उतना टाला गया था। इसने सीधे भूमिगत भागने का विकल्प चुना। हालांकि 11 और अन्य के पास अर्थ एस्केप कौशल भी था। जैसे जैसे विशाल लताएं जमीन से बाहर निकलीं और माउंटेन कछुए के चारों ओर लिपटी, इसका अर्थ एस्केप सीधे बाधित हो गया और अनगिनत पेड़ों और कांटों से बंध गया। उस समय, बेबी जिनसेंग, जिन्होंने टाइम फ्रूट की शक्ति को उत्तेजित किया था, फिर से अधिपति स्तर पर पहुंचे और दूसरे पक्ष के आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए संयंत्र नियंत्रण का उपयोग किया। उसी समय, विभिन्न आकारों के ऊर्जा फल अनगिनत पेड़ों पर दिखाई दिए जो पर्वत कछुए को लपेटते और बांधते थे। दूरी में जमीन पर, बेबी जिनसेंग ने हरी पत्ती का दुपट्टा खींचा और उसे नीचे फेंक दिया। जिनसेंग के पत्ते हवा में लहरा रहे थे। उसकी हरी आंखें लड़ाई की भावना से भरी हुई थीं। पेड़ों का दफन, संयंत्र नियंत्रण प्लस ऊर्जा फल प्लस चंद्रमा विस्फोट। इस बार, बेबी जिनसेंग ने केवल शुद्ध लकड़ी तत्व ऊर्जा को जोड़ा और सूर्य की लौ की शक्ति का उपयोग नहीं किया। हालांकि पी के साथ ऊर्जा फल की शक्ति सूर्यज्वाला का भार अधिक था, अभी संग्रहित सभी पौराणिक सूर्यज्वाला शक्ति का उपयोग पहले से ही पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष को इंस्टाकिल करने के लिए किया गया था। बेबी जिनसेंग पहले ही एक बूंद खो चुका था। इसके अलावा, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी शुद्ध पृथ्वी तत्व था, विशेषताओं के साथ मुकाबला करने के लिए शुद्ध लकड़ी तत्व चाल का उपयोग करना जरूरी नहीं कि पहले से भी बदतर हो। बूम। फल सफेद और हरे रंग की रोशनी के साथ टिमटिमाते हैं। वह, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पहाड़ी कछुआ दहाड़ उठा। उसी समय, क्योंकि यह कांटों द्वारा संयमित था, यह कुछ समय के लिए मुक्त नहीं हो सका। इसने बस संघर्ष करना छोड़ दिया और सीधे अपने अंगों और सिर को अपने शरीर में सिकोड़ लिया। इसका शरीर कसकर लिपटा हुआ था और तुरंत वायुरोधी था। आओ! लानत है! इसका बचाव उस हरे सांप से भी मजबूत था। चलो भी! माउंटेन कछुए ने बचाव करना चुना और सीधे पूरी ताकत वाली रक्षा मुद्रा में प्रवेश किया। इसने पूर्ण दक्षता के साथ एक सुपर रक्षा कौशल को भी सक्रिय किया। साथ ही, इसने खुद को मजबूत करने के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति को जुटाया। चमकदार रोशनी के नीचे, माउंटेन कछुआ पेड़ों के समुद्र में दफन हो गया था। आकाश में बहुत दूर नहीं, 11, जिसके शरीर पर अनगिनत बीन भालू थे, एक असंतुष्ट अभिव्यक्ति थी।
यह बेबी जिनसेंग के साथ इस तरह से लड़ने में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अध्याय 667 शी यू का मेचा फॉर्म 4 अनुवादक हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक हिंदी उपन्यास कथाएं क्या यह नहीं जानता कि कैसे सहयोग करना है? क्या यह हत्या चुराने वाला था? 11 चाहता था कि बेबी जिनसेंग इसके साथ सहयोग करे, न कि टाइम फ्रूट खाए। जैसे जैसे यह धीरे धीरे मजबूत होता गया और अपनी लगातार चालों को पूरा करता गया, इस चीज का उपयोग करना अधिक से अधिक कठिन होता गया। लंबे समय तक चलने और चिकनी विस्फोट करने के लिए इसके विशिष्ट विस्फोट प्लस अमर गोल्डन बॉडी प्लस अभेद्य का उपयोग करना बेहतर था। आखिरकार, अधिपति की इच्छा अभेद्य विस्फोट के साथ संयुक्त समय फल की वृद्धि से कमजोर नहीं हो सकती है। टाइम फ्रूट का उपयोग करने के बाद, बोझ आसानी से बह जाएगा, जिससे अमर गोल्डन बॉडी को प्रसारित होने और आसानी से टूटने से रोका जा सकेगा। 11 की राय में, इस समय इस पर बेबी जिनसेंग का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि अगर यह 11 के नेतृत्व का पालन करता है, हर बार जब यह फूटता था, तो यह अपनी स्थिति को फिर से भरने के लिए अमर स्वर्ण शरीर के साथ सहयोग करता था। इसे अनंत रूप से फूटने दो। यही 11 बुदबुदा रहा था, लेकिन अचानक बेबी जिनसेंग की चौंकती आवाज आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी विशेषताओं ने बमबारी का मुकाबला करने के बाद माउंटेन कछुआ अभी भी एक शक्तिशाली रक्षा मुद्रा बनाए रखा था और यह पूरी तरह से अपनी रक्षा के माध्यम से नहीं तोड़ सका। शक्तिशाली जीवन आभा अभी भी जोरदार थी, एक पहाड़ के रूप में जोरदार थी। इसके अलावा, इसकी आभा अभी भी लगातार बढ़ रही थी। जाहिर है, यह जमीन की शक्ति पर निर्भर था। बेबी जिनसेंग ने तुरंत फैसला किया कि इस आदमी की रक्षा शायद उस पृथ्वी दानव एप से अधिक मजबूत थी। यद्यपि इसकी वर्तमान चंद्रमा विस्फोट प्रवीणता उस समय प्रवेश स्तर पर नहीं थी, यहाँ तक कि वर्तमान में मजबूत विशेषज्ञ स्तर पर भी, या यहाँ तक कि अगर यह आत्मविनाश भी हो, तो बेबी जिनसेंग इस बारे में थोड़ा संकोच कर रहा था कि क्या यह तुरंत इस आदमी को मार सकता है। जब तक यह आदमी इसे खाने के लिए तैयार नहीं था, इस मामले में यह दूसरी पार्टी के खोल में प्रवेश कर सकता है और आत्मविनाश कर सकता है। बेशक, यह हिंसटाकिल नहीं कर सकता था, हालांकि यह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को भारी चोट पहुंचा सकता है और इसे लड़ने की क्षमता खो सकता है। हालांकि, समस्या यह थी कि बेबी जिनसेंग इस समय आत्मविनाश नहीं कर सकता था। जिस चीज ने बेबी जिनसेंग को इस लड़के की भयानक शारीरिक फिटनेस का अनुभव करने की अनुमति दी, वह तब थी जब वह लड़ी थी पृथ्वी रसातल दानव पेड़ पहले, यह पोषण लूट कौशल के माध्यम से पृथ्वी रसातल दानव पेड़ की शक्ति को अवशोषित नहीं करता था, लेकिन इस आदमी की ताकत अंतहीन प्रतीत होती थी। मूल रूप से, वह झटका अभी बेबी जिनसेंग को बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इस सांस लेना ने सफलतापूर्वक बेबी जिनसेंग को थोड़ी देर तक चलने की अनुमति दी। जमीन पर, जड़ वाला जिनसेंग बच्चा अगले दौर के हमलों को अंजाम देने वाला था और उस पर अंतरिक्ष फल के साथ बमबारी करने वाला था, लेकिन इसे तुरंत 11 ने रोक दिया। दहाड़, 11 ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई और गर्जना की, यह दर्शाता है कि यह बेबी जिनसेंग को इसकी सहायता करने देगा। यह लड़ेगा। इस समय, यह देखते हुए कि टाइम ओवरलॉर्ड बेबी जिनसेंग का एनर्जी फ्रूट इस कछुए के खिलाफ बेकार था, 11 भी झिझक रहा था अगर इसके कई विस्फोट इसकी रक्षा के माध्यम से टूट सकते हैं। हालांकि, बेबी जिनसेंग की तुलना में, इसका एक फायदा था। यही था, अधिकतम स्तरीय निरोध में महारत हासिल करने से हमले को मानसिक हमले करने की अनुमति मिल सकती है। इस कछुए के पास सभी पहलुओं में चौंकाने वाला बचाव नहीं हो सकता है, ना। बूम। यही, जैसे ही बेबी जिनसेंग चिल्लाया, एक सफेद बिजली चमकी, और 100 मीटर लंबा विशालकाय 11 माउंटेन कछुए के सामने उतरा, जिससे खोल में माउंटेन कछुआ चुप हो गया। चलो भी। जब दुश्मन थक जाता था, तो वह फिसल जाता था। हालांकि, इस बार,
माउंटेन कछुआ मौत के लिए इंतजार नहीं किया। उसकी पीठ पर पर्वत शिखर धीरे धीरे मजबूत होता गया। हालांकि इसका मुख्य शरीर अभी भी बचाव कर रहा था, लेकिन इसकी पीठ पर पहाड़ सीधे कई मीटर लंबे पहाड़ी दिग्गजों में विकसित हो गए। सुपर सम्मन कौशल। यद्यपि उनकी काया 11 की तुलना में बहुत छोटी थी, उनमें से प्रत्येक में एक अद्वितीय कौशल की ताकत थी। प्रत्येक सम्मन की आभा से, वे अभी पृथ्वी रसातल दानव वृक्ष से अधिक मजबूत थे। तीनों दलों के बीच लड़ाई एक ही समय में की गई थी। इस समय, शी यू के पास सबसे अधिक लोग थे और उन्होंने सबसे कमजोर प्रतिद्वंद्वी को चुना, या बल्कि, विभिन्न पहलुओं में अपेक्षाकृत औसत विशेषताओं वाला प्रतिद्वंद्वी। दहाड़, उसका विचार पर्वत कछुए जैसा ही था। क्योंकि यह उनका घरेलू मैदान नहीं था, इसलिए आइस-आइड व्हाइट टाइगर बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था। यह उन लोगों के इस समूह से लड़ना नहीं चाहता था जिन्होंने ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के क्षेत्र पर हमला किया था। यह धीमा भी नहीं था। हालांकि, आइस आइड व्हाइट टाइगर को झटका लगा कि यह पता चला कि यह स्थान पहले से ही पूरी तरह से बंद हो गया था। इस समय, वे पहले से ही एक विशाल स्थानिक पिंजरे में थे, और इस स्थानिक दीवार की ताकत ने केवल आइस-आइड व्हाइट टाइगर को यह बताया कि इसके माध्यम से तोड़ना बहुत मुश्किल था। उन तीनों में से शायद केवल हरे रंग के स्किल वाले ड्रैगन को ड्रैगन नस की पूरी ताकत के साथ इसे चकनाचूर करने की कोई उम्मीद थी। हालांकि मणिबिल्ली लड़ाई में शामिल नहीं हुई, फिर भी उसने इन अधिपतियों को भागने से रोकने के लिए एक सहायक भूमिका निभाई। अन्यथा, सिर्फ शी यू और अन्य लोगों के साथ, अगर ये अधिपति बचना चाहते थे, तो वे जरूरी नहीं कि उन्हें रखने में सक्षम हों। यह बच नहीं सका। इस बात का एहसास होते ही आइस-आइड व्हाइट टाइगर ने अपने दुश्मन को जमकर देखा। मैकेनिक क्लास। यह सेवन नेशन एलायंस से कोई था। यह स्पष्ट रूप से देखा कि मानव इसके सामने यांत्रिक जीवन रूप बन गया था। सफेद बालों वाला युवक जो मूल रूप से चश्मे के साथ पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, सफेद घन के नीचे अपनी दृष्टि से गायब हो गया, जिसने आकाश को भर दिया क्योंकि अन्य पालतू जानवरों ने ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन और माउंटेन कछुए पर हमला किया। इसके स्थान पर एक सफेद घन था जो एसपीएल रखता था और बढ़ रहा है। पर्याप्त हरे तूफान के उलझाव के तहत, इसने धीरे धीरे 20 मीटर लंबा एक विशाल ह्यूमनॉइड मेचा बनाया। विशाल मेचा का पूरा शरीर आधार के रूप में सफेद था। इसमें समर्थन के रूप में लाल और नीले रंग थे। इसके अंगों, सिर और शरीर में यांत्रिक उपकरणों की परतें थीं। इसके पीछे हरे प्रकाश पंखों के 16 विशाल जोड़े थे। हल्के पंखों की झिलमिलाहट के तहत, पूरा पहाड़ पाउडर में बदल गया और तेज हवा में गायब हो गया। विशाल शरीर आकाश में उड़ गया, और उसके सिर पर तख्तकी पहले से ही पूरी तरह से बर्फ की आंखों वाले सफेद बाग पर बंद हो गई थी। अध्याय 668, शी यू का मेचा फॉर्म। 5, अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। हालांकि इसका शरीर मानव के रूप में था, लेकिन इसके सिर में भेड़ जाति की विशेषताएं थीं। सफेद किरिन हॉर्न के विपरीत, इसका पूरा चेहरा एक सफेद दानव की तरह लग रहा था। चलो, किटी। मेचा कॉकपिट में, शी यू मुस्कुराया। लिंग ने पूर्ण स्तरीय लोडिंग कौशल के माध्यम से इसके साथ फ्यूज किया था। इस समय, शी यू इस विशाल मेचा की तरह था। उन्होंने शक्तिशाली शक्ति और व्यापक दृष्टि को बहुत खुशी से महसूस किया। हवा के साथ एक होने की यह भावना चीटोंग रखने की तुलना में एक नया एहसास था। अब, यह लिंग मेचा फॉर्म का प्रोटोटाइप था। फिलहाल, यह सही नहीं था, क्योंकि यह 11, बग्गी, बेबी जिनसेंग और सुसु की शक्तियों को पूरी तरह से एकीकृत नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि इसे जबरदस्ती फ्यूज नहीं किया जा सकता था, लेकिन फ्यूजन सही नहीं था। वृद्धि बहुत छोटी थी। लिंग जैसे बुद्धिमान जीवन रूप के लिए, अपूर्णता का निशान सफल नहीं माना जाता था। लेकिन अब, वह इसके साथ कर सकता है। चीटोंग, मेरे पास। सुसु, पूरी शक्ति दर्ज करें,
जैसे ही शी यू ने आदेश दिया, सुसु, जो मेचा में ऊर्जा कक्ष में यांत्रिक उपकरणों से जुड़ा था, ने अपनी नीली आंखें खोलीं। उसी समय हथियार कक्ष में चीटोंग ने दरवाजा खोलने और एकीकृत करने की पहल की। एक उछाल के साथ विशाल सफेद शरीर पर नीले और लाल पैटर्न एक ही समय में जलाए गए। गोरे शरीर के हाथ में विशाल सफेद तलवार तुरंत ठंडी हवा और पानी के साथ रुक गई जो समय को जम गया। दूसरे हाथ में सफेद तलवार ने अपने मूल स्वरूप को प्रकट किया। यह एक हड्डी की तलवार थी, विस्तार के बाद एक पौराणिक मरे हुए संसाधन हड्डी की तलवार। गर्म सूरज की लौ की शक्ति तुरंत हड्डी तलवार पर फैल गई। उसी समय मेचा की लाल और नीली आंखें चमक उठीं। इस समय इस सुपर बॉडी के गठन ने निस्संदेह आइसआइड व्हाइट टाइगर पर भारी दबाव बनाया। हालांकि इसने 200 साल पहले टोटेम लड़ाई में भाग नहीं लिया था, लेकिन इसने अपने बुजुर्गों से यह भी सुना था कि कैसे मानव मैकेनिक वर्ग ने सबसे अमीर संसाधनों वाले क्षेत्रों से उन अपर्याप्त रूप से अभिमानी कुल देवता अधिपतियों को निष्कासित कर दिया था। इस समय इस शरीर के शक्तिशाली दबाव को महसूस करते हुए आइस आइड व्हाइट टाइगर ने ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन और माउंटेन कछुए के साथ ड्रैगनमैन साम्राज्य में शामिल होने पर चर्चा करने के लिए इस जगह पर आने पर खेद व्यक्त किया। यदि वे ड्रैगनमैन साम्राज्य में शामिल हो गए, तो वे निश्चित रूप से इनातेना में 7 देशों के मनुष्यों से लड़ेंगे। यदि 7 देशों के विरोधी सभी ऐसे इंसान थे, तो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना शायद बहुत पतली होगी। यह आदमी आइसआइड व्हाइट टाइगर का उल्लेख नहीं करना जिसने दुनिया को कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि मणि बिल्ली जिसने दुनिया को देखा था, वह पूरी तरह से दंग रह गई थी जब उसने शी यू, चीटोंग, लिंक और सुसु को इस रूप में बदलते देखा था। कब? पिछले 2 महीनों में शी यू और अन्य लोगों ने क्या किया था? प्रारंभ में मणि बिल्ली ने अभी भी महसूस किया कि भले ही शी यू और अन्य लोगों ने एक साथ हमला किया, वे हर स्केल वाले ड्रैगन को हराने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि जैसा कि शी यू ने इस सुपर बॉडी को प्रकट करने के लिए पायलट किया, मणि बिल्ली एक पल के लिए चुप थी। टोटेम स्तर के रूप में यह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि इस सुपर बॉडी की क्षमता के साथ बग्गी की तुलना में इसके लिए अधिक खतरा पैदा हो सकता है, जिसने पौराणिक ड्रैगन बॉल का उपयोग किया था। शायद मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी। वर्तमान शी यू के पास पहले से ही एक शीर्ष अधिपति से लड़ने की योग्यता थी। वास्तव में, क्या 6 सम्राट स्तर के पालतू जानवरों को नियंत्रित करने की यह हास्यास्पद पागल कार्रवाई एक शीर्ष मास्टर की ताकत के साथ 3 अधिपतियों को चुनौती देने के लिए वास्तव में सफल हो सकती है? मणि बिल्ली दंग रह गई। अगर यह सफल हो गया, तो यह आदमी नाम में एक राक्षस होगा। यह सोचकर कि यह सुस्त हो सकता है, मणि बिल्ली विशेष रूप से खुश थी। दहाड़, उसी समय, यह महसूस करते हुए कि यह नहीं छोड़ सकता है, आइसआइड व्हाइट टाइगर केवल लड़ने का विकल्प चुन सकता है। आसमान में एक कड़क बर्फीला तूफान आया। बर्फ के दायरे के बिना एक जगह में, इसकी ताकत निस्संदेह गंभीर रूप से प्रतिबंधित थी। हालांकि, यह सब के बाद असाधारण ताकत वाला एक अधिपति भी था। बदलते मौसम के माध्यम से, यह अभी भी जानवरों के राजा के रूप में अपने नुकीले प्रकट करता है। ग्रीन स्किल माउंटेन। 3 युद्ध क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व युद्ध हो रहा था। अधिपति लड़ाई के पैमाने के बारे में कोई संदेह नहीं था। अपने स्तर से ऊपर चुनौती देने वालों के रूप में, शी यू और अन्य नुकसान में थे। वे केवल अधिक संख्या के साथ लड़ने या पौराणिक संसाधनों की शक्ति उधार लेने के माध्यम से चुनौती दे सकते थे। बर्फीले तूफान में, शी यू का सफेद शरीर पहले ही पहली बार बर्फ की आंखों वाले सफेद बाघ से टकरा गया था। 454 एक ड्राइवर के रूप में, शी यू इस राज्य में अपने शरीर की स्थिर अवधि को स्पष्ट रूप से देख सकता था जैसा कि लिंग की शीर्ष पायदान बुद्धि द्वारा अनुमान लगाया गया था। सामान्य परिस्थितियों में, केवल 5 मिनट थे।
यदि सुसु ने समय की शक्ति को सक्रिय किया और चीटोंग ने ओवरलोड विस्फोट से गुजरने के लिए इंटरलॉकिंग तलवार का इस्तेमाल किया, तो इस बार भी तेज और छोटा हो जाएगा। सही सीमा शायद केवल 1 से 2 मिनट थी। फिर भी यह पर्याप्त था। उस समय शी यू और लिंग के वाहक के रूप में ची टोंग और सुसु, जो दोहरी तलवार शैली की गहराई के विस्फोट में संयुक्त थे, पहले से ही अपने संलयन तलवार कौशल के साथ बिना किसी चिंता के सबसे बड़ी सीमा तक भड़क सकते थे। कौशल, इंटरलॉकिंग तलवार। परिचय, यह बाहरी दुनिया की शक्ति को अवशोषित और फ्यूज कर सकता है। इस शक्ति का अग्नि शक्ति के साथ जितना अधिक संघर्ष होता है, तलवार की शक्ति में उतनी ही अधिक वृद्धि होती है। पानी और आग की दोहरी तलवार कौशल के तहत और चीटोंग के असंख्य तलवार अभिसरण और सुसु की समय शक्ति के परिवर्तन के तहत, शी यू और लिंग ने एक निश्चित बोझ साझा किया। वर्तमान सुपर बॉडी की युद्ध शक्ति भी पूरी तरह से एक शीर्ष अधिपति होने के योग्य थी। दहाड़, काटने वाली लाल और नीली तलवार की रोशनी पहाड़ों को विभाजित करने और विशाल सफेद बाघ को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। आसमान में बर्फीला तूफान भी एक बर्फ के क्रिस्टल तूफान में बदल गया जिसने 3 दिशाओं से विशाल शरीर पर हमला किया। अध्याय 669, शी यू का मेचा फॉर्म। 6 अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं आइस-आइड व्हाइट टाइगर ने बड़े पैमाने पर कौशल का उपयोग किया। मेचा के लिए चकमा देना मुश्किल था, इसलिए यह केवल इसे सिर पर ले जा सकता था। सौभाग्य से, सुसु और लिंग द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए अधिकतम स्तरीय बर्फीले तूफान ने आइस-आइड व्हाइट टाइगर द्वारा नियंत्रित बर्फीले तूफान को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। हालांकि एक अधिपति के रूप में, यह प्राकृतिक शक्ति के नियंत्रण के प्रति बेहद संवेदनशील था। इसका प्रतिद्वंद्वी एक सनकी था जिसने पूर्ण स्तरीय ब्लिज में महारत हासिल की थी, आरडी कौशल और प्राकृतिक शक्ति के प्रति भी बेहद संवेदनशील था। आइस क्रिस्टल स्टॉर्म की प्राकृतिक वृद्धि की अधिकांश शक्ति ऑफसेट थी, लेकिन परफेक्ट लेवल प्रवीणता सुपर कौशल की शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति ने अभी भी बर्फ के क्रिस्टल को तेज ब्लेड की तरह बनाया जो शरीर को निगल गए। बूम! इस समय, विशाल शरीर सूर्य की लौ से जल गया। हरे बवंडर के उलझाव के तहत, सूर्य की लौ पूरे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। जब बर्फ का क्रिस्टल बह गया, तो इसे सबसे पहले सूर्य की लौ से पिघलाया गया। फिर, यह लिंग के सुरक्षात्मक तंत्र, टर्निंग मिसफॉर्च्यून इन लक, के संपर्क में आया, जिसने सीधे अपने शरीर में ठंड की शक्ति को अवशोषित कर लिया। उस बोझ के तहत जो शरीर सामना कर सकता था, उसने खुद को घायल करने के लिए कौशल प्रभाव को सक्रिय नहीं किया। इसके बजाय, मेचा में सुसु ने जल तत्व के नियंत्रण के माध्यम से इस शक्ति को अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया। उसी समय, आइस-आइड व्हाइट टाइगर को भी, क्रॉस इंटरलॉकिंग तलवार दबाव, के घातक खतरे का सामना करना पड़ा। सामने बर्फ क्रिस्टल तूफान सीधे क्रॉस स्लैश से बिखर गया था। यह शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसका वह डटकर विरोध कर सके। दहाड़, बर्फ की आंखों वाला सफेद बाघ दहाड़ उठा। इसके शरीर ने हिलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि यह पहले से ही निरोध की परतों में लिपटा हुआ था। यह बेहद गुस्से में था। यह गुस्से में था कि जानवरों के राजा के रूप में, यह वास्तव में अभी भी दुश्मन के निरोध से दंग रह गया था। जैसे ही उसके शरीर पर पैटर्न दिखाई दिए, उसकी आंखों से एक चमकदार रोशनी खिल गई। इस बिंदु पर, आइस-आइड व्हाइट टाइगर ने सीधे अपने ट्रम्प कार्ड कौशल, निरपेक्ष शून्य का उपयोग किया। कौशल, निरपेक्ष शून्य। परिचय, यह बर्फ और आत्मा दोनों का एक सुपर कौशल है। यह आइस सीलिंग डोमेन बनाता है, और ऊर्जा प्रवाह और मानसिक गतिविधि को जमा देता है। यदि वह इस कदम का अधिकतम सीमा तक उपयोग करना चाहता, तो वह अपने जीवन का उपभोग करता। हालांकि, यह अब कम परवाह नहीं कर सकता था। बर्फ की आंखों वाले सफेद बाघ की आंखों में एक चौंकाने वाली ठंडी रोशनी फूट पड़ी।
इस समय इंटरलॉकिंग तलवार की रोशनी जिस पर आइस-आइड व्हाइट टाइगर ने पहले हमला किया था, ऐसा लग रहा था कि उसने हिलना बंद कर दिया है और एक विशाल बर्फसीलिंग डोमेन में प्रवेश कर गया है। उसी समय शी यू के सुपर बॉडी को जमे हुए डोमेन में खींच लिया गया था। इस डोमेन में सभी वस्तुओं को तुरंत जमे हुए थे। यहाँ तक कि ठंड की परतें तुरंत शी यू के सुपर बॉडी पर दिखाई दीं। यह कौशल एक निश्चित हिट की तरह था, जल्दी से स्थिति को उलट दिया। झपट्टा मारना। आपस में जुड़ी तलवार की रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और आइस आइड व्हाइट टाइगर की आकृति पहले ही शी यू के सामने आ चुकी थी। इसने घातक हमले को सफलतापूर्वक चकमा दिया और मेचा के सिर को अपने ठंड के पंजे से मारा। इसके बाघ के सिर पर अभिव्यक्ति हिंसक थी। इसकी राय में यह इस जीवन रूप की घातक कमजोरी होनी चाहिए, ना। आइस-आइड व्हाइट टाइगर की निगाह क्रूर थी, लेकिन अगले ही पल उसकी हिंसक अभिव्यक्ति बंद हो गई। क्या आप एक शीर्ष बुद्धि की मानसिक प्रतिक्रिया की गति को कम कर रहे हैं? उस पल में, चाहे वह शी यू, चीटोंग या सुसु हो, उनके सभी विचार धीमे हो गए थे। हालांकि, लिंग प्रभावित नहीं हुआ था। इसकी शीर्ष पायदान बुद्धि द्वारा लाई गई कंप्यूटेशनल प्रतिक्रिया की गति एक सुपर कंप्यूटर से अधिक हो गई, जिससे इसे हर समय शीर्ष युद्ध जागरूकता प्राप्त करने की अनुमति मिली। आइस सीलिंग डोमेन में आइस-आइड व्हाइट टाइगर की कोई भी हरकत इसकी गणना के भीतर थी। धमाका। सन फ्लेम में लिपटी हड्डी की तलवार झूल गई और सीधे आइस-आइड व्हाइट टाइगर पर टूट पड़ी। पौराणिक हथियार के तीखेपन के तहत इसका शरीर सीधे दो भागों में विभाजित हो गया था। दहाड़। इस समय आइस-आइड व्हाइट टाइगर का शरीर एक डी आत्मा ने अपनी हैरान निगाहों के नीचे एक दिल दहला देने वाली दहाड़ छोड़ी। यह देखकर मणि बिल्ली ने अपने विस्तारित बिल्ली के पंजों को बंद कर दिया और जलती हुई निगाहों से बर्फ की आंखों वाले सफेद बाघ की आत्मा को देखा। यह विशाल हड्डी तलवार द्वारा अवशोषित किया गया था। यह आइस-आइड व्हाइट टाइगर के समान एक स्पिरिट बॉडी था, लेकिन इसके पूरे शरीर से गहरे नीले रंग की ठंडी आभा निकलती थी। परमशून्य। यह भी एक बर्फतत्व सुपर अंतिम कदम था। हालांकि यह स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह बुरा नहीं था। शी यू ने महसूस किया कि यह अफसोस की बात है कि पर्याप्त कौशल स्लॉट नहीं थे। फिलहाल, उन्होंने पहले से ही बहुत सारे सुपर कौशल दर्ज किए थे। वह बेबी जिनसेंग को सिखाने के लिए तानाशाह ड्रैगन के पृथ्वी डोमेन को दोहराने के लिए भी सहन नहीं कर सका। उन्होंने केवल डकहार्ट स्ट्राइक को दोहराया और इसे हर मुख्य पालतू जानवर को सिखाया। इसके बाद, इससे पहले कि वह टूट गया, एक नया पालतू जानवर अनुबंधित किया, या सुपर कौशल को हटा सकता है। शी यू के सुपर कौशल का रिकॉर्ड बहुत सख्त और सावधानी से चुना जाना चाहिए। शेष स्लॉट अभी भी विश्व टूर्नामेंट के चरण के लिए आरक्षित थे। बहुत कम से कम, उन्हें विश्व वृक्ष के आशीर्वाद के लिए एक स्लॉट छोड़ना पड़ा। वे कोई और कौशल नहीं जोड़ सके। इसके अलावा, आप सिर पर निशाना क्यों लगा रहे हैं? शी यू जानता था कि क्रूर जानवर निश्चित रूप से मेचा के सिर और मेचा के दिल को मारना चाहेंगे। वह हंसा। जैसा कि अपेक्षित था, मुख्य प्रभाव से बचने के लिए लिंग को जानबूझकर बट पर कॉकपिट बनाने देना सही था। यहाँ तक कि अगर उनके सिर उड़ा दिए गए थे, तो वे ठीक होंगे। शी यू ने आइस-आइड व्हाइट टाइगर से निपटने के बाद, उन्होंने तुरंत अन्य दो युद्ध क्षेत्रों को देखा। बेबी जिनसेंग और 11 की तरफ। बेबी जिनसेंग ने आखिरकार 11 का समर्थन करने का फैसला किया। हालांकि, क्या यह कछुआ थोड़ा कठिन नहीं था? सबसे पहले, यह मैन्युअल रूप से भड़क गया और खुद को एक चरम स्थिति में मजबूर कर दिया। माउंटेन कछुए द्वारा बनाए गए माउंटेन जायंट से निपटने के बाद, 11 ने पुराने कछुए के मुख्य शरीर पर अभेद्य प्लस अधिपति विल के विस्फोट के साथ हमला करना शुरू कर दिया। दहाड़। लेकिन जमीन को हिलाने वाले विशाल हथौड़े के नीचे, हालांकि कछुए का खोल पहले से ही दरारों में ढका हुआ था,
यह अभी भी एक चट्टान की तरह दृढ़ था और दरारें अभी भी मरम्मत के लिए जारी थीं। अध्याय 670 शी यू का मेटाफोर्म 7 अनुवादक हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक हिंदी उपन्यास कथाएं 11 बेहद उग्र था। यह पहले से ही बेबी जिनसेंग के समर्थन से लगातार 4 बार फट चुका था। इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन यह आदमी इतना कठोर क्यों था? वह कछुए के खोल में माउंटेन कछुआ भी बेहद हैरान था। इस आदमी की हमले की शक्ति हर बार मजबूत और मजबूत क्यों थी? अभी तक थका क्यों नहीं था? इसके अलावा इस आदमी का प्रतिरोध इतना मजबूत क्यों था? स्थानिक कंपन के साथ युग्मित निरोध सीधे कछुए के खोल से होकर गुजरता है, जिससे माउंटेन कछुआ चक्कर आ जाता है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि इसका निरोध स्तर कम नहीं था और इसमें मानसिक रक्षा कौशल था, तो शायद यह ढह गया होता। उस समय जब उसने यह दृश्य देखा, तो शी यू को अचानक पता चला कि सम्राट वू के झोंग जुआन को आयरन खाने वाले जानवरों से इतनी नफरत क्यों थी। बेशक, शायद सम्राट वू का आयरन खाने वाला जानवर भी झोंग जुआन से नफरत करता था। यदि 11 और बेबी जिनसेंग को इस अधिपति कछुए की चौंकाने वाली रक्षा द्वारा प्रताड़ित किया गया था, तो बग्गी को ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन द्वारा विशुद्ध रूप से प्रताड़ित किया गया था। ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन, जो मूल रूप से रिवर्स स्किल अवस्था में था, अपनी कौशल दक्षता के साथ उसी ऊर्जा और भौतिक स्तर की बग्गी को दबा सकता था। जैसा कि ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन ने ड्रैगन नस की शक्ति को अपने टी में जुटाया, गलती से बग्गी का दमन बेहतर था। बग्गी ने महसूस किया कि इसके एंटी-डेमन डोमेन की प्रवीणता इस आदमी की ड्रैगन नस शक्ति के जुटाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक शीर्ष पायदान अधिपति से निपटना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। इस समय बग्गी द्वारा जोड़ा गया दिव्य ड्रैगन प्रेत पहले से ही टूट गया था। अंदर दिव्य ड्रैगन काया के साथ तितली का मुख्य शरीर भी विभिन्न आकारों की चोटों में ढंका हुआ था। यह लगातार उच्च गति उपचार और ठीक होने के लिए अंतिम अवशोषण पर निर्भर था। ठीक होने के लिए उसके पास दिव्य ड्रैगन प्रेत की परवाह करने का समय भी नहीं था। ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के विपरीत, हालांकि इसका शरीर भी विभिन्न आकारों की चोटों में ढंका हुआ था, कोई गंभीर घातक चोट नहीं थी। वो धिक्कार है, अगर मेरे पास 2 दिग्गज उपकरण थे, बग्गी एक हीलिंग टाइप ड्रैगन टाइप उपकरण चाहता था। उस मामले में यह देखकर शी यू ने सीधे 2 लड़ाइयों में शामिल होने का फैसला किया। सबसे पहले वह 11 और अन्य लोगों की मदद करना चाहता था। क्या यह मानसिक हमलों से बचाव कर सकता है? शी यू के अनुस्मारक के साथ 11 और बेबी जिनसेंग सीधे चकमा दे गए। ग्रे लाइट से भरा स्लैश आकाश से कछुए पर उतरा और सीधे खोल में गिर गया। जैसे ही शी यू शामिल हुए, उन्होंने सीधे स्थिति को उलट दिया। मरे हुए प्रकार की पौराणिक हड्डी की तलवार, ची टोंग के सोल स्लैश कौशल के साथ, सीधे माउंटेन कछुए की सभी रक्षा में प्रवेश कर गई और सीधे उसकी आत्मा को घायल कर दिया और उसे अपने शरीर से बाहर खींच लिया। वह विशाल कछुए के खोल में माउंटेन कछुआ थोड़ी देर और टिकना चाहता था। यदि यह थोड़ी देर तक बना रहा, तो यह भागने में सक्षम होगा। हालांकि अगले ही पल में उसकी गोल आंखों ने सीधे एक अचंभे में एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति प्रकट की। इसकी दृष्टि तुरंत ग्रे प्रकाश से आच्छादित थी। कोई व्यक्ति हमला इसकी एकमात्र कमी है। वह भूरे रंग के कछुए की आत्मा में एक घबराई हुई और डरी हुई अभिव्यक्ति थी, क्योंकि यह सीधे आकाश में हड्डी की तलवार से अवशोषित हो गई थी। इस समय इसने अभी भी कुछ चेतना बरकरार रखी और अंतहीन भय से भर गया। वास्तव में दुश्मन कौन था? उसके पास ऐसा बुरा तरीका क्यों था? यह उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसे अपनी आत्माओं को भी संशोधित करना पड़ा। इस समय माउंटेन कछुआ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा चेतना अपना नियंत्रण खो रही थी। यह देखकर
11 और बेबी जिनसेंग ने इसके बगल में असंतुष्ट भाव प्रकट किए। धिक्कार है, इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद, यह अभी भी बीस्ट टैमर द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। उन चारों ने एक टीम बनाई और यहाँ तक कि एक पौराणिक हथियार और यहाँ तक कि टाइम फ्रूट भी लाए। वे बस धोखा दे रहे थे। चलो बग्गी की मदद करते हैं। शी यू मुस्कुराया और बाहर बुलाया, लेकिन उसे 11 और बेबी जिनसेंग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस समय 11 और बेबी जिनसेंग मौके पर हाँफ रहे थे। उनके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी। 11 और बेबी जिनसेंग ने बग्गी को देखा। हालांकि वे मदद करना चाहते थे, वे पहले से ही असहाय थे। शी यू ने वास्तव में एक सौदा उठाया था। आने से पहले 11 और बेबी जिनसेंग ने पहले ही माउंटेन कछुए को अपनी सबसे कम स्थिति में हरा दिया था। इस समय उन्होंने व्यक्त किया कि उन्हें टीचर कैट की मदद करनी चाहिए। ठीक है। शी यू ने मेचा में समय पर नजर डाली। 0:51 लिंग की गणना के अनुसार मेचा फॉर्म 1 मिनट से भी कम समय में ढहने वाला था। इस स्तर पर शी यू और लिंग ने अत्यधिक थकान महसूस की। हालांकि वह अभी भी ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के पास एक राउंड के साथ फूटने के लिए जा सकता था, इसके बारे में सोचने के बाद, इसकी आवश्यकता नहीं थी। यदि उसकी स्थिति बहुत खराब थी, तो यह नहीं होगा। बाद में टोटेम देश में परेशानी पैदा करना आसान है। अभी लड़ाई के माध्यम से और बग्गी की तरफ की स्थिति, शी यू या लिंग पहले से ही स्थिति का मोटे तौर पर विश्लेषण कर सकते हैं, यदि उन्हें एक शीर्ष अधिपति का सामना करना पड़ा। यदि ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन जैसे शीर्ष अधिपति ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के क्षेत्र में लड़े, तो उन सभी के साथ एक के खिलाफ 7 काम करने के साथ, जीतने की संभावना 50% से ऊपर होनी चाहिए। यदि वे ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के क्षेत्र में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन एक ऐसे वातावरण में जो उनके लिए फायदेमंद था, तो ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन जैसे शीर्ष अधिपति के खिलाफ जीतने की उनकी संभावना 75% से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें शायद काफी कीमत चुकानी होगी और आसानी से जीत नहीं सकते। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस हरे स्केल वाले अजगर ने अधिपति की इच्छा में महारत हासिल कर ली थी। यदि यह मृत्यु के कगार पर फट गया, तो यह कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, जिसका शी यू और अन्य लोग सामना कर सकें। हालांकि, उनकी ताकत अब कमजोर नहीं थी। यहाँ तक कि दिग्गज बीस्ट टैमर्स के बीच, उन्हें मध्यम स्तर का होना चाहिए। छोटी गाड़ी, क्या आपको मदद की जरूरत है? शी यू ने 1000 मीटर दूर बग्गी को देखा। छोटी गाड़ी, आह! कोई जरूरत नहीं है, मैं टीम में नंबर 1 हूँ। मैं जीत सकता हूँ, बूम। इसके विशाल शरीर को फिर से हरे स्केल वाले अजगर ने फाड़ दिया और उड़ने के लिए भेजा। बग्गी, आह! मैं भी कुछ मदद का उपयोग कर सकता हूँ। इस समय, ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन बग्गी से भी अधिक डर गया था, क्योंकि यह पहले से ही महसूस कर चुका था कि अन्य 2 अधिपतियों के जीवन आभा गायब हो गए थे। टीचर कैट, मदद! हम अब और लड़ना नहीं चाहते। छोटी गाड़ी की मदद करो। शी यू ने मदद के लिए हवा में मणि बिल्ली को देखा। हवा में, मणि बिल्ली एक पल के लिए चुप थी और शाप दिया। जब उसने देखा कि शी यू इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने सोचा कि उसे अब इसकी मदद की जरूरत नहीं है। यह अभी भी अंत में इसकी मदद क्यों चाहता था? अभी भी एक मिशन है। मुझे अभी भी पुरातत्व बाद में करना है। शी यू ने कहा, मेरी हालत बहुत खराब नहीं हो सकती। बस एक बार। मणि बिल्ली ने आह भरी। हाँ। शी यू और मणि बिल्ली के संवाद समाप्त करने के बाद, दूरी में, हरे स्केल वाले ड्रैगन, जो बग्गी से लड़ रहे थे, ने आतंक की अभिव्यक्ति का खुलासा किया जो उसने पैदा होने के बाद से कभी नहीं देखा था। एक विशाल स्थानिक भंवर अचानक हरे स्केल वाले ड्रैगन और बग्गी के ऊपर दिखाई दिया। भंवर में, सफेद, नीला, लाल, काला, बैंगनी, हरा, सोना, गुलाबी अलग-अलग लाइटें खिल गईं।
9 रंग की रोशनी के साथ एक विशाल सर्पिल प्रकाश गेंद जो एक आकाशगंगा की तरह थी, आकाश से उल्का की तरह उतरी। 1 सेकंड से भी कम समय में, इसने मध्य हवा में 9 रंगों का प्रकाश चिन्ह छोड़ दिया, जो भंवर को ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन से जोड़ता है। बूम! अगले ही पल हरे रंग के स्किल वाले अजगर को हल्की गेंद ने निगल लिया और लाइट के निशान के साथ गिरता रहा। जैसे ही प्रकाश गेंद जमीन के पास पहुंची, प्रकाश गायब हो गया। एक उछाल के साथ, इस कौशल के बाद सीधे ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन के अतुलनीय विशाल शरीर को जमीन पर लाया। एक भयानक ऊर्जा लहर ने जमीन पर कहर बरपाया। एक जोरदार धमाके के बाद, जमीन पर दर्जनों मीटर व्यास और 10 मीटर से अधिक गहरा एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। विशाल गड्ढे का किनारा विभिन्न विशेषताओं के निशान से भरा था। ठंड, आग, बिजली, हवा के निशान, शाप। मैंने केवल बाद का इस्तेमाल किया। अन्यथा, पास के पहाड़ चले गए होते। आमतौर पर, खाने के अलावा, मुझे मारना पसंद नहीं है, मणि बिल्ली ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यह मरा नहीं है। जल्दी करो और इसे मार डालो। यह उस व्हेल की तुलना में बहुत कमजोर है। आकाश में, 11 बग्गी, बेबी जिनसेंग, चीटोंग, सुसु और लिंग ने मणि बिल्ली की चाल की शक्ति को देखा और गिर गए गहरा सन्नाटा। वे इस बात पर सहमत हुए थे कि जिस कुल देवता ने संसाधनों का उपयोग करने के लिए तोड़ा था, वह सबसे कमजोर कुल देवता था। एक शीर्ष पायदान अधिपति क्यों था? एक चाल में मार डाला। शीयू के मुंह के कोने भी फड़फड़ाने लगे। यह शक्ति मणि बिल्ली की कौशल शक्ति की तुलना में बहुत मजबूत लग रही थी जब यह पहली बार भंवर दानव जानवर से लड़ने के लिए टूट गई थी। क्या मणि बिल्ली वास्तव में सिर्फ इधर-उधर घूम रही थी और गुप्त रूप से प्रशिक्षण नहीं दे रही थी? जिसके बारे में बोलते हुए, ग्रीन स्किल्ड ड्रैगन, आइस आइड व्हाइट टाइगर, माउंटेन कछुआ मरे हुए। चीटोंग के अलावा, जो उन्हें नियंत्रित कर रहा है, यह 4 मरे हुए पवित्र जानवरों का एक समूह बनाने में सक्षम प्रतीत होता है। शीयू को अचानक कुछ एहसास हुआ। सबसे कमजोर स्वर्गीय फॉक्स नेशन में, अगर फॉक्स भगवान प्रकट नहीं होता, तो क्या यह बड़े पैमाने पर चल सकता था? इस समय, मणि बिल्ली शीयू के मजाक को सुनने के मूड में नहीं थी। इसने अपने स्वयं के स्थान पर इस कदम से खपत ऊर्जा क्रिस्टल की भारी मात्रा को देखा और महसूस किया कि इसका दिल खून बह रहा है। यह पेवोल लड़ाई रणनीति विशेष रूप से दिखावा करने के लिए इसके द्वारा विकसित की गई थी। कीमत बहुत बड़ी थी। उम्मीद थी कि आज से शीयू इसे और सम्मान दे सकता है। आंख मारता चेहरा।